हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, आप सब खुश होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद नया वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मेरी मम्मी का घर कैसा है, क्योंकि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ मथुरा में। और मथुरा तो नहीं, मैं अपने होम टाउन में आई हुई हूँ, सौंख, जो कि मथुरा के पास एक कस्बा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारा घर कैसा है। और ये हम हाईवे पे खड़े हुए हैं, भाई का वेट कर रहे थे। आप देखें कि मथुरा में सब रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, फुटपाथ के ऊपर चल रहे हैं लोग, और एक्सीडेंट या कुछ डर नहीं होता उन लोगों को। और अब हम मम्मी के घर की तरफ चल जा रहे हैं। मम्मी का घर मथुरा से 10 किलोमीटर के करीब है, 10-15 किलोमीटर के करीब है मम्मी का घर। मैं से खेलूंगा इतना गोलू गोलू सा क्यूट क्यूट सा हो गया है। तुम पे गया तुम पे गया बोल देती। मैंने की लड़की तुम तो ऐसे ही हो, बदमाश सारी की सारी। मैं वैसे मूड नहीं करती, तुम तो बना ले बाद में। हम पोकेमोन गो खेले। वैसे दीदी बड़ी जल्दी आ गई, मैं तो उम्मीद ना करो। वो करते करते हर चीज की तुम्हें वो हम दे रहे थे रिपोर्ट ना, तुम आते देती ओडलते ले पल में बैठने के वहाँ पे बैठने के बाद तुम्हें बता दिया, और छाता पे पहुँच कर तुम्हें दे दी। और कैसे बताए बताइए। हाँ तो छाता से तो फिर हमें क्या पता, हमने आधा घंटा लगा 15 मिनट में आ गई छाता से। तो फिर GLA पे भी बताइए तो GLA पहुँच गए। तो GLA वही तो 5 मिनट में आ गई। तुझे मिनट की तो खबर दे रहे हैं। गाड़ी बहुत दौड़ाई है। और मुझे कह रहा हमने वहाँ से माहेश्वरी, मतलब वहीं से कह दिया मैं राधा वैली, और मैं आगे वाली सीट पे। हमारी कोई गलती ना है, जहाँ डांट लगानी है तुम अपनी बाई लगाओ बहन है, मेरी कोई गलती नहीं। हम तो तैयार बैठे तीनों माँ बेटा। और अब तो नहा दोगे सोगो तो जाते का मतलब। हर तो ई रिक्शा वाला रुक रहा, उन्हें लगा ये टैक्सी वैगन लेके खड़ी है तो ये कहीं जाएंगी। हाँ हाँ, हर वो रुक रहे। और इधर से कोई आदमी आ रहे। मैं अमरूद लेने ना ले आई। केला लाए बेटा, केला और अमरूद में ले आई। भैया पाइनएप्पल भी रखो, पर हम डर के मारे लाए ना। तो मैंने की कहना सुनो, केला और सेब लाया हूँ मैं अभी का। मैं अमरूद लिए। इन दोनों को केला दे दे, बाद में खा लेंगे ना। अरे खा ले, रास्ते में खत्म हो जाएंगे। अमरूद खाएंगे भी लाए, चाट बना लेंगे। वैसे ऐसे करें कितने दिन बाहर पढ़ने को चल। मैं कर दूंगा बाहर पढ़ने के लिए, मैं कर दूंगा तुझे फाइनेंस। चल, ये मथुरा से हमारे सौंख जाने वाली रोड है, और बहुत अच्छी रोड है, हाईवे है, क्योंकि राजस्थान को कनेक्ट करता है, गोवर्धन को कनेक्ट करता है। और वैसे भी हमारा जो कस्बा है सौंख, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। तो बहुत अच्छी रोड है। और देखिए हरियाली कितनी है इस रोड के ऊपर। टीना तेरे लिए मैं 2 फोटो भेजे, अच्छे लगे तुझे? टीना तो बहुत ही क्यूट लग रही है ना, बहुत ही क्यूट। बता ये कौन ऐसी लग रही है भाई, मैं नजर ना लग जाए। बस ऐसे ही रास्ते में हम बात करते हुए हम लोग जा रहे थे। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो हम बहन भाई आपस में, मतलब अपनी मथुरा की जो ब्रज भाषा है या लोकल बोली है, खड़ी बोली जिसको हम बोलते हैं, उसमें बात कर रहे होते हैं। हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं फरीदाबाद में रह रही हूँ या वो इतना बड़ा ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो वो चीज़ बात करें या कुछ ऐसे रहें फॉर्मल। नहीं, बच्चे भी कई बार मजाक उड़ाते, भाभी भी उड़ाते कि आप लोगों को देख के लगता नहीं है। और भाई तो कई बार बाहर वगैरह भी जैसे चला गया है, और काफ़ी मतलब इंडिया के बहुत जगह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है। लेकिन फिर भी मैं वो या दूसरा भाई मिलते हैं तो आपस में बस इस तरह से ही हम लोग बोल रहे होते हैं कि किसी को समझ भी कम आती है। अभी तो कम वो कर रहे हैं। और ये देखिए कि हमारे जो है कस्बा, उसकी एंट्रेंस आ गई है। हमारे टाइम तक ये यहाँ तक ही फैला हुआ था, अब ये आगे भी एक्सटेंड हो गया है। एंटर होते ही ना एक नाला है, मतलब नहर कह लीजिए, नदी कह लीजिए, देखिए कितनी सुंदर है, पानी भरा हुआ है ये है। और पहले ये बस अड्डा होता था, अब तो खैर बसेस वगैरह नहीं चलती, सबके पास गाड़ी वगैरह है, कोई इक्का दुक्का बस होती है तो बस है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलप है, राजस्थान के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी है, गोवर्धन के साथ। तो एक तो टूरिस्ट बहुत आता है, प्लस राजस्थान के साथ में भी वो काम जैसे हो रहा होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड है। और ये आपको ये वाटर टैंक दिख रहा है, वाटर टैंक के नीचे जो ये बिल्डिंग है, ये ग्रीन कलर की, या जो आपको पता नहीं कौन सा कलर आ रहा है, पर मुझे ये ग्रीन कलर है। ये मेरा बचपन का स्कूल होता था, बाद में मैं मथुरा पढ़ी हूँ, और शुरू में ये मेरा बचपन में मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी।
बस ये हमारा आ गया है, ये आउटर जैसे कि कह लीजिए शहर का, हमारे का छोटे कस्बे का। और बस अब पेट्रोल पंप आ गया है, तो बस भाई अब गाड़ी पार्क करने वाला है। ये हमारा ही पेट्रोल पंप है, तो पापा के 2 पेट्रोल पंप हैं, एक यहाँ और एक दिल्ली मथुरा हाईवे के ऊपर। तो बस गाड़ी पार्क करके अब घर जाएंगे। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, ये एक कोने में है शहर के और हमारा घर दूसरे कोने में है, तो अब हमें पैदल बहुत चलना पड़ेगा। तो मैं आपको अपना वो ऐसे भी दिखाऊंगी किस तरह का बना हुआ है गाँव। तो लाया बस अब हम उतर गए और सामान निकाल रहे हैं गाड़ी में से सारे लोग, और भाई कोशिश कर रहा है कि मैं खुद ही जाऊं। ये मतलब सारे काम ये खुद करने में बिलीव करता है, ये किसी को तंग करने की कोशिश नहीं करता कि जैसे पंप के किसी नौकर को ले ले घर तक, क्योंकि बाइक पे सामान रख के अब घर ले जाएंगे। हमारा घर ना एक्चुअली मेन मार्केट में आता है, तो गाड़ी पॉसिबल नहीं होती। दिन के टाइम तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होती, रात के टाइम तो फिर भी एक ही चलो चले जाओ, लेकिन दिन में हम अब गाड़ी नहीं ले जा सकते अपने घर तक। तो अब ये खुद बाइक लेके की पड़ी है, टैक्सी बैग जो भी है हमारे की, उन्हें मैं खुद ले जाऊं। मजबूरी में ही किसी को लेता है तो लेता, नहीं कोशिश करता कि खुद लेके जाऊंगा। अब तो ये बैग और टैक्सी तो किसी नौकर को पकड़ेगा। और बस अब हम पैदल पैदल चल दिए हैं पंप से घर तक। काफ़ी मतलब हमें काफ़ी लगता है, आदत नहीं है। अब भाई ने किसी को मजबूरी में पकड़ा है, क्योंकि सामान बहुत है और बाइक पे अकेला रख नहीं सकता, किसी नौकर को साथ लेके जा रहा है। हम भी यही कह रहे हैं कि 1-2 बाइक और निकलवा ले, पर नहीं, अब हम लोग तो इतने सारे हैं तो इसलिए अब बाइकों पे तो हम जा नहीं सकते, तो पैदल पैदल अब हम जा रहे हैं सारे की सारे। और थोड़ा सा यहाँ के कल्चर में और हमारे में फ़र्क है, मतलब फ़रीदाबाद और हमारी साइड के कल्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। बस ट्रैफिक यहाँ पे भी बहुत रहने लगा है, बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम पे ये सारा मतलब हमारे बचपन में सब कुछ शांत होता था, और ये बस मार्केट अब शुरू हो रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ये तो अभी स्टार्टिंग है मार्केट की, छोटी छोटी गलियाँ, ये देखो घर इस तरह के हवेली टाइप के घर हैं। ये गलियाँ हैं छोटी 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 तो नहीं है, हाँ गाड़ियाँ वगैरह आ सकती हैं। तो हम मार्केट का रास्ता नहीं लेते, अभी भी औरतें ना कम निकलती हैं मार्केट में, बनियों की स्पेशली नहीं निकलती हैं। तो हम मार्केट के पैरेलल में जो कॉलोनी है, पुरानी बस्तियाँ हैं, मतलब गलियाँ हैं, बस्तियाँ तो क्या, उनमें से ही बस अब घर तक जा रहे हैं। घर आ गया है हमारा। गलती से वो एंट्रेंस शूट करना मैं भूल गई, याद नहीं रहा, तो अभी मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये एंटर होके ये ऊपर जाने वाला, ऊपर भी बना हुआ है काफ़ी, लेकिन अब मम्मी पापा अकेले रहते तो ऊपर तो कम यूज़ में आता है। ये मम्मी ने मंदिर भी यहाँ रख लिया है, ये ड्राइंग रूम जैसा है। ये एक बस डाइनिंग टेबल और इनके बिस्तरे वगैरह सब कुछ यहीं में है। ये भाई बैठा हुआ है, मम्मी के साथ डिस्कशन लगी हुई है अगले दिन की प्लानिंग की, किसने क्या करना है। और मुझे ठंड लग रही थी तो मैं ओढ़ के सो रही थी। ये हम मंदिर में कल पोशाक चढ़ाएंगे, तो ये वही है पोशाक, मैं आपको दिखाती हूँ। और कल मैं आपको मंदिर का भी दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने मंदिर में पोशाक चढ़ाई और क्या किया, तो वो मैं आपको कल दिखाने वाली हूँ। और ये मम्मी ने गोवर्धन से बनवाई है। हमारे यहाँ पे दाऊ जी हैं, जो बिल्कुल जैसे कि बिहारी जी का स्वरूप होता है, इसी तरह का दाऊ जी का स्वरूप है, और वो है, उनके ऊपर पोशाक चढ़ाई जाती है। तो ये देखिए मम्मी ने गोल्डन येलो कलर की है, सारे पे कढ़ाई हुई पड़ी है। ये पोशाक मम्मी ने बनवाई थी, ये नीचे का उनका है। और मुझे तो कलर बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, अब आप बताइए कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये पोशाक। अच्छी लगी है तो बताइए। ये मम्मी शाम की पूजा कर रही है, और मम्मी पूरे घर में पूजा करने के बाद ना, हमारा माहौल ही मथुरा का ऐसा है कि सब लगे रहते हैं, पूरे घर की आरती कर रही है मम्मी। और अगर आपको, बस मैं ये वीडियो यहीं एंड करने वाली हूँ, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू आप सबका। तो ये हमारी किचन वगैरह, घर हमारा काफ़ी बड़ा है, 2-3 चौक हैं। तो मम्मी सारे में घूम घूम के दीपक जैसे जला के सारे में कर रही है। शाम को भी, सुबह भी इसी तरह पूजा कर रही होती है हमारी मम्मी। हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते। और ये मेरे बाबा का कमरा होता था, जो अब ड्राइंग रूम बन गया है।
अम्मा बाबा, हम बहन भाई तीनों, बुआ सब रहते थे, मम्मी पापा। और अब बिल्कुल खाली खाली सा घर है। चलिए बस अब एंड करती हूँ, और देखने के लिए थैंक यू।